हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1E सरल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। मतलब हमें ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जो कथन सत्य होगा हमें उसको चुनना है। ये जो प्रश्न है ये प्रगुणों पर आधारित प्रश्न है। प्रगुणों पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए आपको गुणा के प्रगुणों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। उसके लिए परिमेय संख्याओं के गुणा के प्रगुणों से संबंधित मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रगुणों को समझने में आसानी होगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देख लेते हैं। यहाँ निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। हमें प्रश्न देखना है और बताना है ये सत्य है या फिर असत्य है। पहला, 2/-5 गुणा -3/4, फिर लगा है बराबर का चिन्ह, फिर -3/4 गुणा 2/-5। अब ध्यान दीजिए, 2/-5 यहाँ पर भी है, 2/-5 इधर भी है, -3/4 यहाँ भी है और -3/4 इधर भी है। इधर 2/-5 पहले नंबर पे है और इधर दूसरे नंबर पे है। इधर -3/4 दूसरे नंबर पे है और इधर पहले नंबर पे है। मतलब संख्या तो एक जैसी है, केवल इनका क्रम आगे पीछे कर दिया गया है। क्रम आगे पीछे करने को हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब दोनों तरफ से गुणा करने पर आंसर एक जैसा ही आएगा, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम सत्यापित होता है। तो ये कथन जो दिया गया है ये एकदम सत्य है। अब दूसरा देखिए, यहाँ है -2/-3, फिर दिया है 1/5, फिर तीसरी संख्या दी गई है -2/7। अगर आपने प्रगुणों वाली वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम 3 संख्याओं को एक साथ गुणा में देखते हैं तो वहां पर सहचर्य प्रगुण होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। सहचर्य प्रगुण में क्या होता है, संख्या जैसी लिखी हैं वो उसी क्रम में लिखी होती हैं। देखिए, -2/-3 पहले नंबर पे है, यहाँ पर -1/5 दूसरे नंबर पे है, +1/5 और यहाँ पर -2/7 तीसरे नंबर पे है। तो ठीक ऐसे ही -2/-3 पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। लेकिन ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है ये यहाँ पहली दो संख्याओं में लगा है और यहाँ पर बाद की दो संख्याओं में लगा है। इसका मतलब यहाँ पर सहचर्य प्रगुण लगा हुआ है और गुणा में तो सहचर्य प्रगुण जो होता है वो सत्यापित होता है। इसका मतलब ये दिया गया कथन भी सत्य है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमसे कह रहे हैं कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए, 3/4 और -5/7 की जब गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 5 में होगी, 3 पंजे होते हैं 15, तो ये तो -15 हो जाएगा। और 7 की गुणा 4 में होगी, 7 चौक 28। अब ये तो P/Q के रूप में आ गया है। P/Q का मतलब परिमेय संख्या के रूप में, मतलब ये परिमेय संख्या है। जबकि यहाँ तो कह रहे हैं कि इनकी गुणा करने पर परिमेय संख्या नहीं आएगी, तो इनका कथन असत्य है। आइए अगला देखें। अगला हमारे पास है 7/-8, फिर प्लस, ये चिन्ह ध्यान रखिएगा, इस बार चिन्ह यहाँ पर प्लस का आ गया है, -5/6, फिर ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज हो गया है, गुणा 3/4। अब देखिए इस तरफ आइए, यहाँ पर ये जो बाहर 3/4 दे रखा है इसकी गुणा पहले तो 7/-8 के साथ हो रही है, ये देखिए। फिर ये प्लस का निशान लगा हुआ है, फिर इस 3/4 की गुणा -5/6 के साथ हुई है, ये देखिए। इसका मतलब ये जो है
ये तो गुणा का योग पर वितरण वाला प्रगुण है। इसका मतलब इन्होंने जो कथन लिखा है ये कथन भी एकदम सत्य है, मतलब बिल्कुल सही कथन इन्होंने लिखा है। अगर आप प्रगुणों को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये प्रश्न जो हैं प्रगुणों पर ही आधारित हैं और बेहद आसान प्रश्न हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। मतलब ये जो कथन लिखे हुए हैं इनको गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना है। गुणा की क्रिया करने का मतलब बराबर के उल्टे हाथ पर जो दे रखा है उनकी आपस में गुणा करिए और बराबर के सीधे हाथ पर जो दे रखा है उनकी भी आपस में गुणा करिए और दिखाइए कि दोनों तरफ से आंसर एक जैसा आएगा। इन सभी प्रश्नों में यही कार्य करना है। चलिए इसका पहला पार्ट सरल करते हैं। पहला पार्ट है 2/7, फिर गुणा -11/8, फिर बराबर -11/8 गुणा 2/7। ध्यान दीजिए दोनों तरफ संख्याएं एक जैसी हैं, केवल उनका क्रम बदल दिया गया है। इसका मतलब ये तो गुणा का क्रम विनिमय नियम लगा हुआ है और क्रम विनिमय नियम में होता क्या है, दोनों तरफ से आंसर बराबर ही आता है। लेकिन इस काम को हमें करके दिखाना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखी है वो है हमारे सामने 2/7 गुणा -11/8। चलिए इसे सरल करते हैं। मैंने गुणा वाले सवाल जब आपको कराए हैं तो उसमें बताया है कि जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं इनकी तो आपस में गुणा होती है और जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनकी गुणा आपस में होती है। मतलब 2 की गुणा 11 में होगी। 2 का चिन्ह देखिए यहाँ प्लस का है तो ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 11 हैं, यानी कि चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं तो गुणा करने पर चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा। अब 2 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी होते हैं 22। ऐसे ही 7 की गुणा जब 8 में करेंगे 7 अट्ठे होते हैं 56। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड सरल की है इसकी और लेफ्ट हैंड साइड सरल करने के बाद जो आंसर आया है हमारा वो आया है -22/56। चलिए इसी चीज को अब हम राइट हैंड साइड में भी देखते हैं। क्या राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही आता है? यहाँ दिया है -11/8, फिर दिया है गुणा 2/7। अब ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, ऊपर वालों की आपस में करिए। 11 दूनी 22 माइनस के 22 हो जाएगा और नीचे 8 सत्ते 56, नीचे 56 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से जो आंसर आया है इसे देखिए और यहाँ इसे देखिए। दोनों तरफ से हमने सरल किया, बराबर के इधर, बराबर के इधर और दोनों तरफ से ये आंसर बराबर आया है। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई है। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार से हमें काम करना है। यहाँ दिया गया है -8/9 गुणा 15/17। ठीक ऐसे ही 15/17 गुणा -8/9। आइए इसकी भी लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को सरल करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने है -8/9, फिर गुणा, फिर है 15/17। देखिए ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, गुणा का नियम यही है। जब हम बटे वाली संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं तब ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे गुणा तो होती ही है, लेकिन गुणा करने से पहले अगर इनको आप सरल कर सकते हैं तो सरल भी कर सकते हैं। सरल करने का मतलब अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं। जैसे 3 से अगर मैं इसे काट दूं तो 3 तिया होते हैं 9 और 3 से मैं इसे काट दूं तो 3 पंजे होते हैं 15। मतलब अब यहाँ पर 8 गुणा 5 ऊपर बचता है और 3 गुणा 17 नीचे बचता है। गुणा कर लीजिए इनकी। 8 की 5 में 8 पंजे हो जाएंगे 40 और 17 की 3 में 17 ती होते हैं 51। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आती है। अब आइए हम राइट हैंड साइड बनाते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है 15/17 गुणा
माइनस के 8/9। चलिए इसमें भी वही नियम लगेगा, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा देखिए, गुणा करने से पहले 3 से इसे काटिए 3 बार, 3 से इसे काटिए 5 बार, मतलब 5 बचा, गुणा माइनस के 8 बचा। ठीक ऐसे ही नीचे 17 बचा और गुणा में 3 बचा। करिए इनकी गुणा। 8 पंजे होते हैं 40, तो माइनस के 40 हो गया। नीचे 17 ती होते हैं 51, तो ये नीचे 51 हो गया। अब इन दोनों आंसरों को ध्यान से देखिए, दोनों आंसर एक जैसे आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ये आपके इस प्रश्न का आंसर होता है। आइए तीसरा प्रश्न देखें इसी का। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है माइनस के 8/7 गुणा 1/8 गुणा माइनस के 4/3। ठीक ऐसे ही माइनस के 8/7 गुणा 1/2 फिर गुणा माइनस के 4/3। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। जब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो देखिए माइनस के 8/7 फिर 1/2 फिर एक माइनस के 4/3। जैसा क्रम यहाँ लिखा हुआ है ठीक वैसा ही क्रम इस तरफ भी लिखा हुआ है। 3 संख्याएं हैं, क्रम नहीं बदला है दोनों तरफ, बदला है क्या? दोनों तरफ का ब्रैकेट। तो इसका मतलब यहाँ पे साहचर्य प्रगुण लगाया गया है। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है, पहले गुणा पीछे की 2 संख्याओं की कर लेते हैं, उसके बाद पहली वाली की करते हैं और दूसरी तरफ पहले पहली 2 की कर लेते हैं, बाद में तीसरी वाली की कर लेते हैं। ऐसा करने पर उसके आंसर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही साहचर्य प्रगुण है। आइए इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करके देखते हैं। पहले माइनस के 8/7 लिखा है, फिर गुणा बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है 1/2 गुणा माइनस के 4/3। चलिए सरल करिए इसको। माइनस के 8/7 को अभी यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ हमें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे गुणा करनी है। साथ में चिन्हों का भी ध्यान रखना है। यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ माइनस है। चिन्ह दोनों अलग होने की वजह से देखिए चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा। 4 एकम हो जाएंगे 4 और नीचे 2 की गुणा जब 3 में करी जाएगी तो 2 तिया हो जाते हैं 6। आप चाहे तो 2 से इस 4 को यहाँ पर काट भी सकते हैं। चलिए आगे। अब फिर देखिए ये है माइनस के 8, ये है माइनस के 4, तो माइनस और माइनस की गुणा करने पर तो चिन्ह बनेगा प्लस का। ये बनेगा 8 चौक 32, 32 ऊपर बन जाएगा और 7 छंग 42, 42 नीचे बन जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस के 8 गुणा माइनस के 4 और नीचे 7 गुणा 6। ऐसे करके लिखने के बाद उसके बाद इस लाइन को लिख सकते हैं। चलिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारा आंसर आया है वो आंसर आया है 32/42। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, देखते हैं इस तरफ से क्या आंसर आएगा। पहले माइनस के 8/7 गुणा 1/2 फिर गुणा माइनस के 4/3। आइए ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे गुणा करिए। प्लस और माइनस की गुणा होने पर बन जाएगा चिन्ह माइनस। माइनस के 8 एकम 8 और 7 की करेंगे 2 में, 7 दूनी 14 गुणा माइनस के 4 ऊपर है 3 नीचे है। आइए इनकी भी गुणा करते हैं। माइनस के 8 की गुणा हो जाएगी माइनस 4 के साथ और नीचे 14 की गुणा हो जाएगी 3 के साथ। तो 8 चौक 32 माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएंगे और नीचे 14 ती होते हैं 42। अब देखिए यहाँ पर 32/42 आया था लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर और 32/42 आया है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड होती है बराबर के इस तरह, ध्यान रखिएगा, और लेफ्ट हैंड साइड होती है बराबर के इस तरफ की पूरी। अब दोनों तरफ से आंसर आया है एक जैसा, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये हमारा इस तीसरे भाग का आंसर हुआ। आइए अब प्रश्न अगला देखते हैं। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। मतलब ये हमें प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में जो खाली स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति हमें करनी है और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण, ये बात ध्यान देने की है। यहाँ जो भी कथन है
उसके सामने हमें प्रगुण का नाम भी लिखिए, मतलब प्रगुण का नाम भी लिखना है। चलिए करते हैं इसे भी। पहले इस प्रश्न को देखिए, नंबर 1 को। यहाँ लिखा है 2/11, फिर गुणा माइनस के 3/7। ठीक ऐसे ही माइनस के 3/7 यहाँ लिखा है, फिर गुणा का चिन्ह लगा के रिक्त स्थान दिया गया है। जब दो संख्याएं गुणा में हों और बराबर का चिन्ह लग के उनमें से दूसरे नंबर वाली संख्या पहले नंबर पे आ जाए, तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर वाली दूसरे नंबर पर चली जाती है। ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी। कुल मिला के 2/11 यहाँ पे इस खाली स्थान में आ जाएगा। तो ये कौन सा प्रगुण हुआ? ये हुआ आपका गुणा का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय प्रगुण या नियम भी इसको बोल सकते हैं। अब आइए अगला। अगले में एक संख्या यहाँ पर होगी, एक संख्या ये रही 2, एक संख्या ये रही 3, मतलब 3 संख्याओं की आपस में गुणा हो रही है। ऐसे ही एक संख्या यहाँ पर है, एक आएगी इस खाली स्थान में और एक संख्या ये रही, मतलब 3 संख्या ही यहाँ पर होंगी। अब 3 संख्याओं वाला जो प्रगुण होता है वो होता है सहचर्य प्रगुण। उसमें होता क्या है, संख्या जैसी हैं बिल्कुल वैसे ही लिखी रहती हैं, मतलब जो पहले नंबर पे है वो वहीं रहेगी, दूसरे नंबर वाली वहीं रहेगी, तीसरे नंबर वाली भी वहीं रहेगी। उसके हिसाब से हमें खाली स्थानों को भरना है। देखिए, यहाँ पहले नंबर पे जो संख्या आनी है वो बराबर के इधर भी पहले नंबर पे ही होनी चाहिए। यानी कि यहाँ माइनस के 11/3 पहले नंबर पे है, तो माइनस के 11/3 ही यहाँ पर भी पहले नंबर पे होना चाहिए। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे है 2/3, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर 2/3 ही होना चाहिए। ये कौन सा प्रगुण है? ये है गुणा का साहचर्य प्रगुण। ध्यान रखेंगे, अगर आप इन प्रगुणों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। अब आइए तीसरा। एक संख्या यहां दी गई है, एक संख्या इस खाली स्थान में आएगी और एक संख्या यहां है। इस बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर चिन्ह जो है वो प्लस का दिया गया है, ये चिन्ह प्लस का आया है। अभी तक जो चिन्ह गुणा के आ रहे थे, अब देखिए पहले नंबर वाली संख्या ये रही और जो दूसरे नंबर की संख्या है वो यहाँ पर आ गई, फिर प्लस, फिर पहले नंबर वाली संख्या यहाँ आएगी और ये यहाँ पर ये जो प्रगुण लगा हुआ है, ये प्रगुण है गुणा का योग पर, क्योंकि प्लस का निशान बीच में लग रहा है, वितरण। गुणा का योग पर वितरण। इसमें होता क्या है, पहले नंबर वाली संख्या गुणा यहाँ इस ब्रैकेट में जो पहले नंबर पे होगा उन दोनों की पहले आपस में गुणा करते हैं। वो गुणा तो ये हो रही, इसका मतलब ये वाली संख्या 2/5 इस वाले खाली स्थान में आएगी। आगे आइए, फिर इसकी गुणा देखिए पहले यहाँ करते हैं, तो माइनस के 5/7 की गुणा 2/5 में हुई, तो वो तो ये आ गया। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं, वो ये लग रहा। उसके बाद माइनस के 5/7 की गुणा इसकी गुणा होगी इस वाली संख्या में, जो कि यहाँ पे आना चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ जो खाली स्थान में आएगा माइनस के 5/7 आएगा। ये हमारा ये वाला खाली स्थान भर गया। आशा करते हैं ये खालिस्तान आपको समझ आए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 4 सरल कीजिए। अब हमें इन संख्याओं को सरल करना है। सरल करने का मतलब हल करिए, हल करके इनका आंसर निकाल कर लेकर आइए। चलिए इन्हें भी हल करते हैं। पहले पहला नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं माइनस का 3 गुणा माइनस के 10/9, फिर गुणा, फिर 18 माइनस के 5, फिर गुणा माइनस का 1 माइनस के 6। आइए इसे सरल करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 के बटे में कुछ नहीं है, अपनी तरफ से 1 मान लीजिए और इसे लिखिए माइनस का 3/1 गुणा माइनस का 10/9, फिर गुणा, फिर 18 बटे माइनस के 5, फिर गुणा माइनस का 1 बटे माइनस के 6। पहले माइनस का ही हिसाब पूरा कर लीजिए। देखिए इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगी
ये नीचे वाली माइनस से ये ऊपर वाली, ये वाली माइनस खत्म हो जाएगी, बचेगी ऊपर की तरफ एक माइनस। तो जब हम इसे सरल करेंगे तो चिन्ह तो देखिए माइनस का आ जाएगा। अब आइए आगे, 9 से 18 दो बार कट जाता है, 9 दूनी होते हैं 18, ठीक है। अब इस 2 से ये 6 3 बार कट जाता है, 2 तिया होते हैं 6। अब इस 3 से ये वाला 3 पूरा-पूरा कट जाएगा। अब बचा हमारे पास ऊपर की तरफ देखिए 1 10, लिख लीजिए, अगली लाइन में हल करेंगे बाकी को। 10 गुणा 1, नीचे बचा 1 और ये 5, 5 गुणा 1 नीचे बचा। 1 से 1 की गुणा करने का मतलब 10 एकम 10 ही हो जाएगा ये तो, माइनस के 10 और नीचे हो जाएगा 5। अब 5 से 10 को 2 बार काट देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को जिस समय हम भाग कर रहे हैं, वो प्रक्रिया को ध्यान से देखिएगा। आइए इसका दूसरा पार्ट सरल करते हैं। यहाँ दिया गया है हमें माइनस का 1/9 माइनस का, फिर गुणा 3/20, फिर दिया है माइनस के 4 बटे में कुछ नहीं है तो 1 अपनी तरफ से लगा लीजिए, फिर 6 बटे माइनस के 5। सबसे पहले ये जो माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह का ही हिसाब लगा लीजिए। देखिए, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, कुल मिला के माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा। 1 गुणा 3, फिर गुणा 4, फिर गुणा 6, ऐसे ही नीचे आइए, 9 गुणा 20, फिर गुणा 5। देखिए, 4 से 20 कटता है 5, इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, फिर इस वाले 3 से ये वाला 6 कट जाएगा 2 बार। अब ध्यान से देखिए, ऊपर बच रहा है 1 गुणा 2, यानी कि 1 गुणा 2, नीचे बचा है 5 गुणा 5। सरल करिए, 2 एकम 2 और नीचे 5 पूरे हो जाएंगे 25। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।